दोस्तों इंडिया में वैक्सीन की बुकिंग जो 18 से अब और 45 से नीचे वाले थे उनकी शुरुआत 1 मई से हुई थी। और जो सबसे पहला डोज लगाया गया था वो था कोवैक्सीन का। और कई लोगों ने इसको लगवाया और अपनी ज़िंदगी को बचाया। हालांकि फर्स्ट डोज जो था वो 1 मई से शुरू हुआ था, लेकिन अब आज से आपकी सेकेंड डोज की बुकिंग भी शुरू हो गई है। यानी कि जिन लोगों ने कोवैक्सीन को लगवाया था उनके डेज अब कंप्लीट हो गए हैं सेकेंड डोज के लिए। तो अब आप अगर एलिजिबल हो, आपने फर्स्ट डोज ले चुका है 1 मई से 10 मई के बीच में या फिर उसके बाद भी, तो आप अपने स्लॉट्स को, अपने डेट को चेक कर सकते हैं और अपनी वैक्सीन को सेम प्रोसेस को फॉलो करके जो आपने वैक्सीन 1 को बुक करने में की थी, यानी कि स्लॉट 1 को, यानी कि डोज 1 के लिए सेम स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने सेकेंड डोज को बुक कर सकते हो और किसी भी सेंटर को चूज़ करके अपनी वैक्सीन को ले सकते हो। कई लोगों के मन में एक चीज़ का डाउट है कि जहाँ से हमने लगवाया क्या सिर्फ वहीं से हम अपनी वैक्सीन को बुक कर सकते हैं, तो जैसा नहीं है। यदि आपके डोज आपने किसी भी सेंटर से लगवाया था, या सपोज करते हैं किसी ए सेंटर से आपने लगवाया था और अगर डोज 2 के लिए ए सेंटर ऑलरेडी आपको बुक दिखा रहा है, तो आप किसी भी BCD को आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि वैक्सीन किसी सेंटर ने अकेले नहीं बनाई है, वैक्सीन इस इंस्टीट्यूट ने अकेले सबके लिए बनाई है। जितने भी आपके स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं, सबके लिए सेम है। तो आप किसी भी सेंटर से जाकर लगवाते हो वो वैक्सीन सेम होगी, इंजेक्शन आपको सेम लगेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंत श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है जयंत व्लॉग्स के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी बुकिंग्स को पूरी करोगे और कितनी आसानी से आपकी जो सेकेंड डोज है वो बुक हो जाएगी। तो बने रहिए वीडियो पे मेरे साथ। और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, जिससे कि आपको जो भी मेरी वीडियोस की अपडेट होगी वो ज़रूर आपको मिलती रहेगी। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना होगा। जब आप सब्सक्राइब को कर लेंगे उसके जस्ट बगल में आपको एक घंटी दिखेगी, जिससे आप दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, वैक्सीन बहुत ही बड़ा केस है और वैक्सीन को बुक करने के लिए बहुत बड़ी मार है। मतलब हर कोई आ जाता है उस टाइम पे बुक करने के लिए, और इसका रिजल्ट ये होता है कि जो कुछ लकी लोग होते हैं उनको ही मिल पाता है और हर किसी को नहीं मिल पाता। यही वजह है कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कुछ ट्रिक्स आपसे शेयर की थी, उस ट्रिक्स पे भी कई ऐसे कमेंट्स आए थे कि भाई मेरी वैक्सीन बुक नहीं हो पा रही है आपकी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी। और कई लोगों ने एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि आपकी वैक्सीन के, आपकी वीडियोस ट्रिक के थ्रू ही हमने उससे वैक्सीन को बुक किया। तो मैंने आपको 2 ट्रिक्स बताई थी, एक था पेटीएम का और दूसरा बताया था टेलीग्राम का। तो दोस्तों, ये दोनों जो इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं अभी आपके कंट्री में। अगर आपके पास पेटीएम नहीं है तो आप सिंपली पेटीएम को इंस्टॉल कर लो। KYC की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। पेटीएम को इंस्टॉल कर लो। रजिस्टर करना सबके लिए एक सेम वे प्रोसेस है। नंबर की ज़रूरत है, ईमेल की और पासवर्ड की। उसके बाद OTP आती है, OTP डाल के आप रजिस्टर हो जाओ पेटीएम के ऊपर। और वहाँ पर कोविन वैक्सीन फाइंडर का एक ऑप्शन दिखेगा, उससे आप जाकर वहाँ पे अपनी स्टेट्स, उम्र और वैक्सीन की स्लॉट 1 यानी कि डोज 1 या डोज 2 को चूज़ कर लो। उसके बाद जब भी आपके एरिया में आपकी वैक्सीन की स्लॉट्स अवेलेबल होंगे, ऑटोमेटिकली आपके ऊपर नोटिफिकेशंस आने शुरू हो जाएंगे। दूसरा तरीका मैंने बताया था टेलीग्राम के नोटिफिकेशन के थ्रू, यानी कि यदि आपके पास टेलीग्राम की एप्लीकेशंस हैं तो आप उस पर भी नोटिफिकेशन को पा सकते हो, सेम वे जैसे आपको पेटीएम के ऊपर मिलता है। हालांकि जो इफेक्टिव मेरे मानने में है वो पेटीएम वाला है, क्योंकि वो आपको हर बार बताता है कि आपको अब नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके एरिया में इस सेंटर पे इतने स्लॉट्स अवेलेबल हैं। पर टेलीग्राम वाले में एक बार में आपको मैसेज आ जाएगा कि इतने जगह पे ये स्लॉट्स अवेलेबल है, तो वो इफेक्टिवली नहीं है। लेकिन आपको ये होता है कि पता चल जाता है कि आज आपके यहाँ कितने बजे स्लॉट्स खुलेगा और कब आपकी बुकिंग शुरू होगी, ये जरूर आपको टेलीग्राम से पता चल जाए। तो मैं ये मानता हूँ कि आप दोनों को ही सब्सक्राइब कर लो, दोनों पे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो मे भी दोनों की वजह से आपकी बुकिंग आराम से हो जाएगी। तो टेलीग्राम पे कैसे करोगे? टेलीग्राम पे करने का तरीका है, under45.in करके एक वेबसाइट चली है जो कि टेलीग्राम्स के चैनल की लिस्ट है। आपको under45.in पे चले जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको अपने स्टेट्स को चूज़ करना है, देन आपकी डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद एक आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आपको एक चैनल की लिस्ट दिखेगी। उस चैनल को डाउनलोड सब्सक्राइब कर लेना है, यानी कि फॉलो कर लेना है, यानी कि ज्वाइन कर लेना है। और जैसे ही आप उसी को ज्वाइन कर लेते हो, आपको पर डे नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाएगी जब भी आपके एरिया में वैक्सीन के स्लॉट्स अवेलेबल होंगे। तो इस तरह से आप अपनी वैक्सीन को, यानी कि पहली डोज हो या कि दूसरी डोज हो, दोनों को आप बुक करा सकते हो। हालांकि पेटीएम पे अगर आप जाते हो ना, तो आपको डोज 1 डोज 2 चूज़ करने का ऑप्शन है, ऐसा इस पे नहीं है टेलीग्राम पे। तो ये थोड़ा सा डिफेक्ट है दोनों के अंतर में, लेकिन दोनों से ही आपकी हेल्प हो जाएगी। तो आप दोनों का इस्तेमाल करो और अपनी वैक्सीन को बुक कराओ। आई होप यार, कई सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं वीडियो में कि मेरा बुक नहीं हो पाया आपके स्टेप्स को फॉलो करके। तो देखो यार, कोई ट्रिक्स नहीं है।
बेसिकली ये एक नोटिफिकेशन पाने का तरीका है। मैंने 7 दिन तक स्ट्रगल किया था। जब 1 तारीख को शुरू हुआ था तो मेरा बुकिंग जो था वो 7 तारीख को हुआ था, और 1 से 6 के बीच में जो मैंने स्ट्रगल किया था उसमें इसी चीज़ को मैंने देखा था कि जब भी मैं आता था ना तो वो ऑलरेडी बुक दिखाता था। तो वैसे में मुझे येलो होने का वेट करता था कि जब वो 1-2 स्लॉट दिखे तो मैं बुक कर लूँ। कैप्चा भरते भरते ही कहानी ख़त्म हो जाती थी। तो इसका इजाद कैसे मिला, तो पेटीएम पे नोटिफिकेशन आ जाता था कि 10 बजे आपके एरिया में स्लॉट्स खुल गया है या फिर 1 बजे खुला है, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने स्लॉट्स को चेक कर लेते थे कि भाई मेरे एरिया में किस किस सेंटर पे कितने स्लॉट्स अवेलेबल हैं, और जाकर हम अपनी वैक्सीन को बुक करा लिए। ठीक है, ऑनलाइन बैठे बैठे यार किसी चीज़ की कोई झंझट नहीं। जिसको लग गया लगे, और जिसको नहीं लगा थोड़ा पेशेंस से वेट करो, अब सबको लगेगा। ठीक है, ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार उसको बखूबी निभा रही है, तो उसको थोड़ा समर्थन करो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। ठीक है, और जिसकी भी बुक हो जाए मैसेज कर दिया करो, कमेंट किया करो। इंस्टाग्राम पे बिल्कुल फॉलो कर लो यार, मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे अवेलेबल रहता हूँ। 20+ मेरे सब्सक्राइबर यानी कि फॉलोवर्स हो गए हैं वहाँ पे। आप फॉलो करके उसे 1 मिलियन तक पहुँचाओ या 1 लाख तक पहुँचा दो, मज़ा आ जाएगा। फिर मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो पे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और जिन लोगों ने वैक्सीन लगा लिया उन सबको बधाई, आप बच गए हो। पूरी तरह से नहीं बचे हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। अभी मेरे रिलेटिव्स थे, मेरे पापा के मामा जी, जिन्होंने दोनों स्लॉट्स को लगवाया था, यानी दोनों डोज लगवा चुके थे वैक्सीन के, लेकिन उनकी अभी कल ही देहांत हो गया, वो डेथ हो गई उनकी। तो अगर आप ये सोचते हो कि हमने वैक्सीन लगा के ब्रह्मास्त्र पा लिया है और हमें कुछ नहीं होने वाला है, तो भाई बिल्कुल गलत हो। वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको सेम सोशल डिस्टेंसिंग का, सेम गाइडलाइंस का फॉलो करना है। थोड़ी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी लगने के बाद। ऐसा नहीं है कि आपको कभी ज़िंदगी में कोरोना नहीं होगा। तो ऐसी गलती आप प्लीज़ मत करना। अगर आपको वैक्सीन लग जाती है तो घूमना शुरू कर दें, बिल्कुल मत करना। मास्क का इस्तेमाल करना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, और सोशल डिस्टेंसिंग तो एकदम खुल कर फॉलो करना भाई। और लोग नहीं फॉलो करते हैं तो भाई आप स्वयं में कर लेना। अगर आप स्वयं से लोगों से फॉलो करोगे ना तो आपको देखकर उस शर्म के मारे ही वो आपसे दूरी बनाने लगेंगे। तो ऐसी चीज़ों को आप फॉलो करो और लोगों को भी अवेयर करो कि वो फॉलो करें। फिर मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। बाय बाय एंड जय हिंद दोस्तों।